दुनिया में समय समय पर कई महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक थे गौतम बुद्ध, और इन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व जानता है। गौतम बुद्ध ने सभी सुखों को त्याग करके लोगों को सही रास्ता और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने महान विचारों के चलते दुनिया में कई सारे परिवर्तन लाए। गौतम बुद्ध ने सत्य और अहिंसा को अपना आधार माना और उन्होंने दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में हुआ था और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दिव्य ज्ञान की खोज में इन सभी सुखों को त्याग दिया और फिर अपने महान विचारों को बांटते हुए भगवान का दर्जा प्राप्त किया। गौतम बुद्ध का जन्म करीबन 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम के स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, पर वह राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। उस समय में परंपरा हुआ करती थी कि जब भी बच्चे का जन्म करीब होता था तो तब महिला अपने मायके आ जाया करती थी। लेकिन जब महामाया अपने मायके जा रही थी तभी रास्ते में लुम्बिनी नाम की जगह पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हो गया और इसीलिए लुम्बिनी नेपाल में एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध पैदा हो गए। लेकिन जन्म के 7वें दिन बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। जब सिद्धार्थ को घर वापस लाया गया, सभी रीति रिवाजों के बाद उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जब बुद्ध का नामकरण किया जा रहा था तो बड़े बड़े विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि यह या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान साधु, और उनके पिता उन्हें बचपन से ही एक राजा बनाना चाहते थे और इसीलिए उनके पिता ने उन्हें बच से ही धार्मिक ज्ञान से दूर रहा। सिद्धार्थ बचपन से ही काफी दयालु थे और वह किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे और बचपन में भी वह जानबूझकर खुद ही हार जाया करते थे ताकि दूसरों को दुख न पहुंचे। और उनकी बचपन की कहानी काफी मशहूर है, जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर मारकर घायल दिया था, जिसके बाद सिद्धार्थ ने उस हंस की रक्षा की थी। और यह कहानी ज्यादातर लोगों ने बचपन में जरूर पढ़ी होगी। इन सब बातों की वजह से सिद्धार्थ सबसे अलग थे। जब वह 16 साल के थे तब उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई थी और इसी समय से वह कई सारे धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढते रहे। और जब वह अपनी युवावस्था में बाहर घूमना चाहते थे तब उनके पिता ने उन्हें बाहर घूमने की इजाजत दे दी और वह अपने सेवक छंदक के साथ रथ में बैठकर बाहर घूमने चले गए। बाहर जाकर उन्होंने 4 ऐसे व्यक्तियों को देखा जिन्हें देखकर उनके विचार एकदम से बदल गए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को अर्थी पर लेटा कर ले जाया जा रहा है। तब उन्होंने छंदक से सवाल किया कि इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जाया जा रहा है। छंदक ने जवाब दिया कि हे राजकुमारी, यह व्यक्ति मर गया है और इसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? छंदक ने जवाब दिया, जी हाँ, आप भी मर जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में जो आया है उसको एक न एक दिन जरूर मरना है। थोड़ा आगे चलकर सिद्धार्थ को एक बीमार व्यक्ति दिखा और वह बहुत पीड़ा में था। सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है, तो छलक ने जवाब दिया कि इस व्यक्ति को यह उसको सहन नहीं कर पा रहा है, कुष्ठ रोग है। और थोड़ा और आगे चलकर सिद्धार्थ को एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखा। सिद्धार्थ ने पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हो गया है, तो छंदक ने जवाब दिया कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है, इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है जिस वजह से यह बदसूरत दिखने लगे हैं। फिर आगे चलकर उन्हें एक साधु दिखा और सिद्धार्थ ने पूछा है कि यह व्यक्ति सबसे अलग क्यों है। तब छलक ने जवाब दिया कि यह व्यक्ति एक साधु है जिसने घर त्याग दिया है और ज्ञान की तलाश में भटक रहा है। यात्रा पूरी करने के बाद वह वापस महल की तरफ लौट गए। उन्होंने अपनी यात्रा में बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु जैसे कई ऐसी चीजें देखी थी जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। और एक दिन अपने पिता के विरुद्ध जाकर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया और बाहर आकर उन्होंने निश्चय लिए कि वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और बस यही से शुरू हो गई सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बनने की यात्रा। वह महल से निकलकर सबसे पहले अनोमिया नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सबसे पहले अपने बाल कटाए और साधु के भेष में आ गए।
और वह फिर राजा घर पहुँचे और वहाँ भिक्षा मांगी, लेकिन वहाँ भिक्षा मांगते हुए वहाँ के लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उस समय मगध के राजा बिंबिसार के पास उन्हें ले जाया गया और राजा ने उन्हें रहने के लिए अलग से कुछ हिस्सा देने की बात कही, लेकिन सिद्धार्थ ने उनसे सहायता लेने की मना कर दी। वहाँ से जाने के बाद उन्होंने योग और ध्यान सीखने के लिए 2 जाने माने विद्वानों से शिक्षा ली और काफी सालों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने ध्यान लगाने में महारत हासिल कर ली और बोधगया जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के बाद लगातार 49 दिनों तक ध्यान लगाया और तब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उस वक्त बुद्धि की उम्र 35 साल थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह तुरंत ही प्रचार प्रसार में लगे रहे और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। धीरे धीरे करके उनके अनुयायी इतने हो गए कि वह भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बुद्ध के ज्ञान को बांटने लगे। उतने 80 साल तक प्रचार प्रसार किया और अपना ज्ञान लोगों तक बटा। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हो गई थी। आज गौतम बुद्ध के अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है और यह भारत में ही नहीं बल्कि कोरिया, चीन, जापान, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे बहुत सारे देशों में आपको उनके अनुयायी देखने को मिल जाएंगे। और आज भी गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा लोगों को प्रेरित करती है।